Good afternoon, students. I am Sanjay Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA 6th sem in paper Data Mining and Warehousing, third video lecture, we had discussed about data mining versus KDD. Data mining from a database perspective, data mining techniques, and implications of data minings. Today this is fourth lecture and we will discuss according to your syllabus. Continuing, next topic is about classification, introduction, distance based algorithm, decision tree based algorithm. Okay, first one is data mining techniques. Decision tree. In decision tree, learning is a method commonly used in data mining. The goal is to create a model that predicts the value of a target variable based on several input variables. See, देखिए जो लास्ट हमने जो डिसीजन ट्री जो टेक्निक्स में एक आपका एक छूट गया था डिसीजन ट्री, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है. तो ये एक मेथड हमने पढ़ा था डेटा माइनिंग में, ये इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं और इसको जो जनरली यूज हम लोग करते हैं कई सारे वेरिएबल्स का जो इनपुट करते हैं. ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा टेक्निक्स में जिसका यूज़ कॉमनली किया जाता है जो टारगेट वेरिएबल्स के यूज के लिए. ए डिसीजन ट्री इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर क्लासिफाइंग एग्जांपल्स. देखिए हमने यहाँ एग्जांपल दिया फॉर दिस सेक्शन. Assume that all of the input feature have finite discrete domains and there is a single target feature called the classification. और यही जो डिसीजन ट्री जो फीचर है इसमें जो क्लासिफिकेशन जिसके बाद जस्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड ये है ताकि यहाँ हम लोग क्लासीफाई कर पाए. क्योंकि डिसीजन यहाँ से डिसीजन मेकिंग यहाँ से होगा, क्लासीफाई करके उसको अलग अलग नोड के रूप में हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया जाएगा, अलग क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग. तो ये जो टेक्निक के थ्रू डेटा माइनिंग आसान हो जाता है. तो देखिए इसमें हमने क्लियर लिखा है डिसीजन ट्री और एक क्लासिफिकेशन ट्री. इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ट्री भी कह सकते हैं. इज ए ट्री इन विच ईच इंटरनल नॉन लीफ नोड इज लेबल्ड विथ एन इनपुट फीचर. द आर्क्स कमिंग फ्रॉम ए नोड labeled with an input feature are labeled with each of the possible values of the target or output feature or the arc leads to subordinate decision node on a different input feature. देखिए इसमें क्या है कि जो क्लास क्रिएट हम लोग करेंगे, जो क्लासिफिकेशन आगे हम लोग जब करेंगे इस टेक्निक के थ्रू, तो वहाँ कई सारे नोड्स बनेंगे और जितने भी ट्री के जो लीफ होंगे, जो इसके अलग अलग नोड जो क्रिएट हम लोग करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेटा सेट के रूप में. और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे वो यहाँ हम लोग सेट करेंगे. और जैसे एक क्लास पहले क्रिएट किए, फिर उस क्लास के अंदर एक और सबसेट क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर एक और सबसेट क्रिएट करेंगे. तो इस तरह से ये यहाँ हम लोग एक ट्री एक क्रिएट करना है और उस टेक्निक के थ्रू यहाँ डेटा माइनिंग हम लोग करेंगे. और यही हम आगे हम लोग जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन वो हम लोग पढ़ेंगे. देखिए हमने लिखा है ए ट्री इज़ बिल्ट बाई स्प्लिटिंग द सोर्स सेट. क्योंकि यहाँ जो सोर्स हमारे पास जो है उसको हम लोग क्या करना है, स्प्लिट करना है. जैसे वहाँ रूट होगा आपका ट्री का, फिर वो सबसेट उसको क्रिएट करेंगे क्योंकि वो कंस्टिट्यूट करेगा सक्सेसर चिल्ड्रन को. देन द स्प्लिटिंग इज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ स्प्लिटिंग रूल्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन फीचर. और यही रूल्स क्लासिफिकेशन में आपका यूज हम लोग करेंगे. और ये प्रोसेस देन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन ईच डिराइव्ड सबसेट इन ए रिकर्सिव मैनर. और इसीलिए जब इसको प्रोसेस को बार बार रिपीट हम लोग करेंगे, बार बार सबसेट क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड recursive partitioning. The recursion is completed when the subset at a node has all the same values of the target variable. और यहाँ देखिए हर एक में सेम वैल्यू होगा, जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे नोड में उस सब का वैल्यू सेम होगा. और when splitting no longer adds value to be prediction, this process top down induction of decision tree, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग TDITT, मीन्स टॉप डाउन इंडक्शन ऑफ डिसीजन ट्री. ये एक्चुअली ग्रेडी एल्गोरिथम जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वो ग्रेडी एल्गोरिथम में जो सबसे पहले जो टॉप डाउन अप्रोच जो काम करता है ये डिसीजन ट्री के थ्रू यहाँ हम लोग डेटा को यूज करेंगे. तो इसके देखिए इसमें हमने एक लास्ट में लिखा है कि इन डेटा माइनिंग डिसीजन ट्रीज कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑल्सो एज द combination of mathematical and computational technique to aid the description,
कैटेगराइजेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ डेटा। एक शॉर्ट में हमने यहाँ लिखा डेटा माइनिंग में जो टेक्निक है ये डिसीजन ट्री के थ्रू, यहाँ एक्चुअली एक कम्बिनेशन है ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, जो कंप्यूटेशनल टेक्निक का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि डिस्क्रिप्शन डालना है, कैटेगराइज करना है, जनरलाइज करना है। जो हमारे यहाँ से डेटा जो सेट हम लोग यहाँ क्रिएट जो जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन करेंगे उसका सारा को ये यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोसेस को हम लोग के थ्रू ये जो हम लोग ने देखा जो डिसीजन ट्री में ये सारा टेक्निक था, जो लास्ट जो टॉपिक में ये आपका एक बचा हुआ था, तो इसको हमने यहाँ क्लियर किया। अब देखिए ये कंटिन्यूइंग नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। लास्ट हमने इसमें हम लोगों ने देखा भी, तो ये क्लासिफिकेशन का चूँकि अलग से ये आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसको हम एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दे रहे हैं ताकि इसको आप और क्लियर समझें कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। डेटा माइनिंग इन जनरल टर्म्स मीनिंग माइनिंग और डिगिंग डीप इनटू डेटा। क्लियर है? यहाँ देखिए एक बार फिर हमने यहाँ क्लियर किया है व्हाट इज़ डेटा माइनिंग। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि मीनिंग माइनिंग मतलब क्या होता है? जैसे खदान से कोयला निकलता है या कोई भी माइन से हम लोग जब कोई चीज़ निकालते हैं तो डेटा को डीप करना है, यहाँ से डीप से निकालना होता है और अलग अलग पैटर्न से, डिफरेंट पैटर्न फॉर्म से, और वहाँ हम लोग एंड टू गेन नॉलेज ऑन दैट पैटर्न। और उस पैटर्न से जब हम डिगिंग करेंगे, माइन करेंगे डेटा को, तो वो हम लोग कहते हैं गेन नॉलेज, वहाँ नॉलेज हमको गेन होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग लार्ज डेटा सेट्स आर फर्स्ट सॉर्टेड। अब देखिए जब डेटा माइनिंग के थ्रू जब कई सारे डेटा निकलेंगे तो सबसे पहले जब बहुत सारे डेटा सेट लार्ज जो निकलेगा यहाँ पर माइन होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे। देन पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड, तब फिर वहाँ पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एंड देन रिलेशनशिप, किसका किससे कैसा रिलेशन है, कौन डेटा का किससे क्या, ये एनालिसिस के थ्रू हम लोग वहाँ पर रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन सॉल्व प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। शॉर्ट में हमने यहाँ पर आपको डिफाइन किया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को अब देखिए उसको कैसे ये कनेक्टेड है। इट इज़ ए डेटा एनालिसिस टास्क। क्योंकि अभी हमने यहाँ बात एक पॉइंट वहाँ दिया था कि डेटा एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो उसी जब डेटा माइनिंग के थ्रू जब डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ एक ये क्लासिफिकेशन एक टास्क है। इस टास्क में हम लोग क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए मॉडल दैट डिस्क्राइब्स एंड डिस्टिंग्विशेस डेटा क्लासेज एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? डेटा को क्लास अलग अलग डिस्टिंग्विश हम लोग करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग डिस्क्राइब करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग टू विच ऑफ ए सेट ऑफ कैटेगराइज ए न्यू ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा कंटेनिंग ऑब्जर्वेशंस एंड हुज कैटेगरीज मेंबरशिप इज नोन। तो क्लियर हमने देखिए यहाँ पर आपको डिफाइन किया है कि क्लासिफिकेशन एक क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कौन सा कैटेगरी का अलग अलग किस सेट में जो डेटा का जो यहाँ पर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, किस कैटेगराइज में कौन सा मेंबर वहाँ वो हम लोगों ने उसको अलग से कैटेगराइज किया है, तो उसको अलग अलग डिफाइन हम लोग करेंगे। तो यहाँ एक क्लासिफिकेशन देखिए हमने एग्जाम्पल डाला है इस क्लासिफिकेशन के लिए। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, चूँकि जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हम लोग, तो या कोई अगर डेटा माइनिंग का कोई वर्क करते हैं, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक फिजिबिलिटी मतलब एक डिटेल्स एक स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। इन दिस केस एक क्लासीफायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोडिक्ट क्लास लेवल सच एज सेफ एंड रिस्की। और जो क्लासीफायर होता है, जो क्लास जो इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करता है, वो क्या करता है? एक सेफ दो तरह का जोन बना लेता है, एक सेफ जोन एंड नेक्स्ट वन इज रिस्की जोन। अब वहाँ पर वो क्लियर करता है कि ये हमारा सेफ है, ये डेटा हमारा पास ऑलरेडी है और हम क्या क्या करना है। तो इस तरह से वो 2 स्टेप प्रोसेस ये हमारा आगे अप्रूव करते हैं हम लोग। तो इसके थ्रू आगे हम लोग देखिए 2 स्टेप हमने यहाँ लिखा है, लर्निंग स्टेप जिसको हम लोग ट्रेनिंग फेज भी करते हैं, और नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन स्टेप। तो लर्निंग स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल, डिफरेंट एल्गोरिथम्स आर यूज टू बिल्ड ए क्लासीफायर बाय मेकिंग द मॉडल लर्न यूजिंग द ट्रेनिंग सेट अवेलेबल। जो हमारे पास सेट अवेलेबल होगा, जो मॉडल के थ्रू हम लोग के द्वारा जो एल्गोरिथम, चूँकि कई सारे एल्गोरिथम यूज करके ये सारा कंस्ट्रक्शन करना है, मॉडल को क्रिएट करना है, तो यहाँ एक ट्रेनिंग फेज के रूप में यहाँ हम लोग ट्रेंड करेंगे एक मॉडल को। और चूँकि ये रिजल्ट एक्यूरेट आए, तो इसके लिए सारे क्लासिफिकेशन ऐसा हम लोग करें ताकि यहाँ से जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेट हो, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेनिंग फेज कहा गया है, और लर्निंग स्टेप भी कह सकते हैं। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टेप, अब यहाँ देखिए एक मॉडल हमारा क्रिएट हो चुका। मॉडल यूज टू प्रिडिक्ट क्लास लेवल एंड टेस्टिंग द कंस्ट्रक्टेड मॉडल ऑन टेस्ट डेटा एंड हेंस एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफिकेशन रूल। अब जो क्लासिफिकेशन का कई सारे रूल्स जो हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, अब यहाँ पर सारे डेटा को टेस्ट करना है और
एस्टिमेट करना है कि ये डेटा रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट्स आए वो एक्यूरेट आए। ठीक है, तो इस स्टेप हम लोग ये करना है। तो ये 2 स्टेप को फॉलो करते हुए ये जो क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ एक इंट्रोडक्शन डाला था। ठीक है, अभी देखिए अब इसी के जो कई सारे अभी हमने डिस्कस किया कि जो कई सारे इसमें क्लासिफिकेशन में हम लोग को एल्गोरिथम यूज करना है, जिसमें आपके सिलेबस में 2 एल्गोरिथम को अभी फिलहाल दिया गया है, जिसमें डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट वन इज डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। चूँकि दोनों को हमने यहाँ डिफाइन किया है, तो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम देखिए इस एल्गोरिथम में थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा इसको क्लियर इसको करिएगा, इसको कन्फ्यूजन नहीं देखना है। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम में देखिए क्या होगा, यहाँ हमने सिमिलरिटी और डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा भी है पहला पॉइंट में, मेजर्स मे बी यूज टू आइडेंटिफाई द अलाइकनेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द डेटाबेस। चूँकि जब डेटाबेस जो हमारा होगा, चूँकि वहाँ देखना है कि कौन सिमिलर है और कौन ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये दोनों को यहाँ हम लोग को चेक करना होगा डेटाबेस में। तो यहाँ जब इस एल्गोरिथम के थ्रू, जो डेटा माइनिंग के थ्रू जब हम लोग यहाँ करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्लासीफाई चूँकि करना है, क्लासीफाई करने वक्त देखना होगा कि कौन सिमिलर है कौन डिस्टेंस है। तो यहाँ एक मेजरमेंट करके डेटाबेस को अलग अलग हम लोग यहाँ क्लासीफाई करेंगे। और यहाँ देखिए हमने एक नेक्स्ट पॉइंट डाला है, सिंपल अप्रोच एज्यूम्स दैट ईच क्लास, CI शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको सेंटर के लिए, या सेंट्रोइड क्लास क्या सेंटर के लिए। द न्यू आइटम इज प्लेस्ड इन द क्लास विद द लार्जेस्ट सिमिलरिटी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ करने हम लोग करेंगे हम लोग, एक कौन सिमिलर है और कौन डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट एक है के नियरेस्ट नेबर्स, KNN शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग, इसको के नियरेस्ट नेबर्स। क्लासिफिकेशन स्कीम रिक्वायर्स नॉट ओनली ट्रेनिंग डेटा बट ऑल्सो डिजायर्ड क्लासिफिकेशन फॉर ईच आइटम इन इट। लास्ट हमने पढ़ा था, एक ट्रेनिंग डेटा हमने यूज करना है और एक डिजायर्ड क्लासिफिकेशन, तो ये उसको नहीं ध्यान देते हुए एक उसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग। जब एक व्हेन ए क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर ए न्यू आइटम, जब एक क्लासीफाई करके एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा, इट्स डिस्टेंस टू ईच आइटम इन द ट्रेनिंग सेट मस्ट बी डिटरमाइंड। फिर वहाँ चेक करेंगे कि क्या वो डेटा जो हमने क्रिएट किया आइटम वो क्या ट्रेनिंग सेट में जाएगा या ऑलरेडी उसको डिस्टेंस मोड में हम लोग रखेंगे। ओनली द के क्लोजेस्ट एंट्रीज आर कंसिडर्ड, जो के क्लोजेस्ट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड द न्यू आइटम इज देन प्लेस्ड इन द क्लास दैट कंटेन्स द मोस्ट आइटम फ्रॉम दिस सेट ऑफ के क्लोजेस्ट आइटम। तो इस तरह से वो हम लोग अलग अलग डिफाइन करते जाना, अलग अलग उसको डिस्टेंस और जो सिमिलरिटी अलग अलग क्रिएट करते जाना है। एंड लास्ट में देखिए हमने लिखा है KNN टेक्निक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, के नियरेस्ट नेबर्स। KNN टेक्निक इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द वैल्यू ऑफ के, चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव है, ये काफ़ी इसको ध्यान से इसको हम लोग को वैल्यू को वहाँ से फाइंड करना है। एंड ए रूल ऑफ थंब इज दैट के लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेनिंग आइटम। ये ध्यान रखना है कि के का जो वैल्यू होगा हमेशा नंबर ऑफ ट्रेनिंग आइटम से कम हो, ताकि ये वहाँ से हम लोग को क्लासीफाई करना आसान हो जाए। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट वन इज डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि सॉल्विंग द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूजिंग डिसीजन ट्री इन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। चूँकि ये सारे क्लासिफिकेशन के यूज करने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम हम लोग को यूज करना है। तो इसके पहले हमने जो एल्गोरिथम यूज किया डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम था। अब जो यहाँ हम लोग यूज करेंगे ये डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है। यहाँ एक ट्री क्रिएट होगा, ये भी एक 2 प्रोसेस से देखिए हमने डाला है। पहला डिसीजन ट्री इंडक्शन, यहाँ हम लोग क्या करेंगे डी मतलब डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे यूजिंग ट्रेनिंग डेटा, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा में जो डेटा यूज कर रहे थे वो उसके थ्रू एक यहाँ पर हम लोग DT यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फॉर ईच TI एलिमेंट D अप्लाई द DT टू डिटरमाइन इट्स क्लास। अब यहाँ देखिए DT के थ्रू एक क्लास को डिटरमाइन सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम लोग। Attributes in the database schema that are used to label nodes in the tree and around which the division takes place are called the splitting attribute। अब यहाँ करना क्या है कि जब ट्री क्रिएट करेंगे और डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो एट्रीब्यूट को यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, अलग अलग हम लोग बांटेंगे सबको। तो फिर यहाँ से एक ट्री एक क्रिएट होना शुरू होगा। द मेजर फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ DT build algorithms are the size of the training set and how the best splitting attribute is chosen। अब यहाँ पर जब ये एल्गोरिथम ये यूज करेंगे तो यहाँ देखना है कि आप कैसे जो एट्रीब्यूट को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तो कितना बेस्ट से आप उसको स्प्लिट कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना बढ़िया आप स्प्लिट करेंगे वैसा ही वो ट्री क्रिएट करेगा। एल्गोरिथम कंटिन्यूज एडिंग नोट्स एंड आर्क्स टू ट्री रिकर्सिवली अंटिल स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जब तक हम लोग उसको मतलब कि अलग अलग क्राइटेरिया तक कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये कंप्लीट डिटरमाइन ना हो जाए। तो ये प्रोसेस था इसका, जो डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम का, ये 2 स्टेप के थ्रू हम लोग करना है। अब देखिए इसका हमने यहाँ कुछ एडवांटेज दिया, कुछ डिसएडवांटेज भी है।
सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज। इसको इस एल्गोरिथम के थ्रू क्लासीफाई करना बहुत इजी है। रूल्स आर इजी टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड, इसका इंटरप्रेट भी करना आसान है और समझना भी आसान है। स्केल वेल फॉर लार्ज डेटाबेस, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है कि जब ट्री आपका जो बनेगा, क्रिएट होगा डेटाबेस साइज के थ्रू, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप से जितना साइज होगा वैसे वो ट्री का क्रिएशन करते जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है इस एल्गोरिथम के थ्रू क्लासीफाई करना। कुछ डिसएडवांटेज भी है, डू नॉट इजीली हैंडल कंटिन्यूस डेटा। अब देखिए ये चूंकि कंटिन्यूस डेटा को हैंडल कभी कभी नहीं कर पाता, चूंकि ये डिवाइड अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे हम लोग इसको। इन ऑर्डर टू हैंडलिंग मिसिंग डेटा इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये कभी कभी डेटा मिसिंग हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा को नहीं उसको ले पा रहा है, तो उस वक्त ये कभी कभी ओवर फिटिंग जो बोलते हैं हम लोग, ओवर फिटिंग में अकर प्रूनिंग कोरिलेशन among attributes are ignored by the DT प्रोसेस, क्योंकि DT प्रोसेस के थ्रू इस जो DT डिसीजन ट्री प्रोसेस के थ्रू कई बार आपस का रिलेशन वो क्रिएट नहीं कर पाता और एट्रीब्यूट जो है हम लोग हैंडल उसको नहीं कर पाते हैं उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते वक्त। तो ये दो उसका था, एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब देखिए ये हमने लास्ट आपको दिया है कि जब ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जब यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इशूज़ फेस। चूँकि ये हमने यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसको आपको क्लियर करें, क्योंकि कुछ कुछ इशूज़ इसमें आएंगे। तो देखिए अलग अलग पॉइंट वाइज हमने यहाँ समझाया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, चूजिंग स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट यूजिंग द इनिशियल ट्रेनिंग डेटा, द बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट इज चूजन फर्स्ट। क्लियर किया था हमने कि जब ट्रेनिंग डेटा जो इनिशियल ट्रेनिंग डेटा जब आप यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले, तो वहाँ हम पहला क्या ऑप्शन था कि बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जो को चूजन करना है। जब स्प्लिट करेंगे एट्रीब्यूट को तो वहाँ सबसे बेस्ट को हमको ढूंढना है। एल्गोरिथम्स डिफर इन हाउ दे डिटरमाइन द बेस्ट एट्रीब्यूट एंड इट्स बेस्ट प्रेडिकेट्स टू यूज फॉर स्प्लिटिंग। और वही एल्गोरिथम अलग अलग डिफर करेगा कि आप कैसे डिटरमाइन किए कि ये बेस्ट है। तो ये एक इशू आएगा इसका। द चॉइस ऑफ एट्रीब्यूट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा इन द ट्रेनिंग सेट बट ऑल्सो द इन्फॉर्म्ड इनपुट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि चॉइस करना सबसे हमारा इसमें परीक्षा होगा कि ट्रेनिंग सेट के दौरान कैसे किस डेटा को ये देखा गया कि वो हमारा ये बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग ऑफ स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। जब एक स्प्लिटिंग करके एट्रीब्यूट को आप स्टोर करेंगे तो वहाँ एक ऑर्डर भी क्रिएट करना है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट एक इशू बनेगा आपका। नेक्स्ट वन इज स्प्लिट्स नंबर ऑफ स्प्लिट टू टेक। अब देखिए कितना स्प्लिट कर पाएंगे, कितना करें, ये भी एक आपको इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर, अब यहाँ देखिए बैलेंस ऑर्डर ट्री विद द फ्यूएस्ट लेवल इज डिजायरेबल। थोड़ा सा ही में काफ़ी आपका एक ट्री बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा, जब मल्टी वे ब्रांचिंग होगा, बाइनरी ट्रीज क्रिएट होते जाएंगे तो कई सारा ये भी एक इशू क्रिएट होते जाएगा। स्टॉपिंग क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया ऑफ द ट्री स्टॉप्स व्हेन द ट्रेनिंग डेटा आर परफेक्टली क्लासिफाइड। अब यहाँ पर देखिए ट्री क्रिएट जब हम स्टॉप करेंगे, अगर जब क्लासिफाइड परफेक्ट होगा ट्रेनिंग डेटा के दौरान तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्टॉपिंग अगर हम लोग नहीं कर पाए तो ये भी एक ओवर फिटिंग का जो आपको लास्ट हमने देखा था कि ये भी ओवर फिटिंग का एक मैटर आता है जिसको रोका जा सकता है स्टॉपिंग के थ्रू, पहले अगर स्टॉप कर लिए तो। मोर लेवल्स देन नीडेड वुड बी क्रिएटेड इन ट्री। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्री बनाते वक्त जब भी ट्री क्रिएट होते जाएगा तो कई सारे लेवल यहाँ पर क्रिएट होते जाएगा, जो इतना आसान नहीं होगा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ये भी एक इशू हम लोग को फेस करना पड़ेगा DT एल्गोरिथम के थ्रू। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग डेटा। अब देखिए ट्रेनिंग डेटा कौन सा ट्रेनिंग डेटा है, ये भी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। द ट्रेनिंग डेटा एंड द ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम डिटरमाइन द ट्री शेप। इफ ट्रेनिंग डेटा इज टू स्मॉल देन द जनरेटेड ट्री माइट नॉट बी स्पेसिफिक इनफ टू वर्क प्रॉपर्ली विद द मोर जनरल डेटा। अगर मान लीजिए कि ट्रेनिंग डेटा बहुत ही छोटा रहा तो भी आप वहाँ स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि जनरल डेटा को क्या करें, इसको कैसे किस वे में इसको अलग अलग से स्प्लिट करें। इफ द ट्रेनिंग डेटा इज सेट इज टू लार्ज, अगर बहुत बड़ा हो गया तो भी यहाँ ओवरफिट का मामला आता है और यहाँ हम ये सारा एल्गोरिथम के थ्रू प्रॉब्लम हो जाएगा कैसे इसको क्लासीफाई करें। एंड लास्ट वन इज प्रूनिंग। द DT बिल्डिंग एल्गोरिथम में इनिशियली बिल्ड द ट्री एंड देन प्रून इट फॉर इफेक्टिव क्लासिफिकेशन, मोर इफेक्टिव क्लासिफिकेशन। प्रूनिंग इज ए मतलब छांटना। प्रूनिंग मीन्स क्या होता है, शॉर्ट आउट करना, उसको छाट के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग ट्री के थ्रू। तो ये रीइंडेंसी मतलब रीइंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, उसको ये रोकेगा। तो ये भी एक प्रूनिंग का भी एक प्रॉब्लम आता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको बार बार आपको शॉर्ट आउट करना होगा, उसको रिडंडेंसी रोकना पड़ेगा ताकि ये सब ट्री बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये भी एक इशू को फेस हमको करना पड़ेगा जब ये DT एल्गोरिथम को यूज करेंगे।
तो ये चूँकि जो 3-4 जो टॉपिक था ये एग्जाम्स में आपके आते भी हैं और कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए डिसीजन ट्री और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम दोनों का आपको अलग अलग समझना है। तो ये सारे टॉपिक्स को क्लियर समझ लीजिए। अगर डाउट हुआ तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।